राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम आप सभी को यशोदा जयंती के बारे में बताएंगे। यशोदा माता की जयंती किस दिन मनाई जाती है और कब मनाई जाती है। तो यशोदा जयंती फागुन माह के कृष्ण पक्ष की छठी तिथि को मनाई जाती है। इस बार यशोदा जयंती 1 मार्च दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। ये दिन भगवान श्री कृष्ण की माया यशोदा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। माँ यशोदा ने ही भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन किया था, जबकि कृष्ण भगवान जी जन्म देवकी के कोख से लिए थे। यह पर्व दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों और कृष्ण जी के सभी मंदिरों में धूमधाम से मनाया जाता है। माताओं के लिए यह व्रत बेहद खास होता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उनकी मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं। यह त्यौहार गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारतीय राज्यों में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यशोदा माता की जयंती का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में बताएंगे आप सबको। तो यशोदा माता की जयंती फागुन मास के कृष्ण पक्ष की छठी तिथि के दिन जो है मनाई जाती है, और ये छठी तिथि का प्रारंभ हो रही है 1 मार्च को सुबह 6:21 पर, और इसकी समाप्ति हो रही है 2 मार्च को सुबह 7:53 पर। तो इस हिसाब से उड़िया तिथि के अनुसार से यशोदा जयंती 1 मार्च को ही मनाया जाएगा और दिन शुक्रवार है। यशोदा जयंती का महत्व, माताओं के लिए यशोदा जयंती का पर्व जो होता है बहुत ही ज़्यादा खास होता है, और यह पर्व संतान प्रेम को दर्शाता है। मान्यता ये भी है कि इस दिन यशोदा माता और भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने से और व्रत रखने से संतान की प्राप्ति की कामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। पूजा विधि, यशोदा जयंती के दिन प्रातःकाल आप सुबह उठकर स्नान आदि के बाद यशोदा और कृष्ण भगवान जी का ध्यान करें। उसके बाद पूजन के लिए माता यशोदा और कृष्ण जी की गोद में लिए हुए तस्वीर को स्थापित करें। यदि माता यशोदा की तस्वीर ना हो तो उनका ध्यान करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी के समस्त दीपक प्रज्वलित कर दें और माता यशोदा जी को लाल चुनरी अर्पित कर लें, और साथ ही माँ यशोदा को मिष्ठान और भगवान कृष्ण को मक्खन का भोग, मक्खन मिश्री लगा दे भोग में। इसके बाद माता यशोदा और कृष्ण जी की आरती करें। तत्पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करें। पूजा संपन्न होने के बाद अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति की प्रार्थना करें। भगवान जी से जो भी आपके पूजा पाठ में जो भी गलती हुआ हो या भूल चूक हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लें। अगर आप व्रत नहीं रह सकते हैं तो आप केवल पूजा भी कर सकते हैं। पूजा करके भी भगवान श्री कृष्ण जी के बाल गोपाल रूप का आप अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता यशोदा ने अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की तपस्या की थी, और विष्णु जी ने उनकी तपस्या से बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। तब माँ यशोदा ने कहा कि मेरी तपस्या तभी पूरी होगी जब आप मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे। तब श्री हरि जी ने कहा कि वे माता देवकी और वासुदेव के घर जन्म लेंगे, लेकिन मातृत्व का सुख मुझे आपसे ही प्राप्त होगा। इसके बाद के समय के साथ ऐसा ही हुआ कि माता यशोदा ने ही श्री कृष्ण भगवान जी को मातृत्व सुख दिया। तो कथा संपूर्ण हुआ। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।